नमस्कार, मैं हूँ श्रेया और आप देख रहे हैं दी स्टोरीज ऑफ चेंज। उत्तर प्रदेश की जूली सिर्फ 4 साल की थी जब एक रात उनके पिताजी ने शराब के नशे में उन पर तेजाब डाल दिया। उस दिन के बाद से जूली का जीवन पूरी तरह बदल गया। जहाँ उनकी उम्र के बच्चे पढ़ाई और खेल कूद करते, वहीं जूली का सारा समय इलाज और दर्द में बीता। हमले के कारण जूली की पूरी त्वचा तो झुलस ही गई, बल्कि साथ ही उनकी गर्दन उनके कंधे से चिपक गई। अब हम लोग इधर उसे अपोलो लेकर आए कि एक बेहतर ट्रीटमेंट की ओर उसे ले जाया जाए, जिससे कि उसका बेहतर एक इलाज हो सके। तो अब हम लोग का प्रोसेस शुरू हुआ है। अब हम लोग देखते हैं कि अभी क्योंकि कुछ जांच वगैरह कुछ हो गई हैं उनकी। जूली का घर मेरठ के एक छोटे से गांव में है, जहां पे अच्छी चिकित्सा उपलब्ध नहीं है। जूली के घर के हालात भी कुछ ऐसे हैं कि जो आराम और देखभाल जूली को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। और इसके बाद फिर कहें इसको घर ले जाओ, इसकी इलाज नहीं होगी। इसके बाद घर ले आए, 1-2 महीना पड़े रहे। जो बीघा भर खेत थे तो वो भी बेच के लगा दिए हमने। और फिर अब पैसे नहीं थे तो कहाँ से लगा दें, पड़े डाले रहे ऐसे। बर्ताव कोई देखना नहीं चाहता, कोई छूने नहीं चाहता, कोई घर में रखना नहीं चाहता। दूर दूर से बात करते हैं कि छोड़ो, बच्चे के लगे रहो ना। बस सब तरह के किसी दुआरे जाते तो भगा देते हैं आदमी। कई सालों तक जूली का इलाज उनके गांव के आसपास के छोटे अस्पतालों में चला, जो काफ़ी सफल नहीं हो सका। फिर आखिरकार दिल्ली में स्थित छां फाउंडेशन ने जूली के इलाज की जिम्मेदारी उठाई। पता चला कि फतेहपुर में भी कुछ ऐसे केसेस हैं जिन पे मैंने विजिट किया, तो मुझे जूली के बारे में पता चला। देन जूली को मैंने रीच आउट किया और संस्था से जोड़ा और मैंने उसका ट्रीटमेंट भी कराया। संस्था उसका ट्रीटमेंट करा रही है, लगातार संस्था उसकी देखरेख कर रही है। हाल ही दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में जूली का इलाज शुरू हुआ। कुछ महीनों पहले जूली की गर्दन का एक बड़ा ऑपरेशन हुआ, लेकिन लॉकडाउन के कारण सर्जरी के बाद जो चिकित्सा जूली को मिलनी चाहिए थी वो समय पर नहीं मिल सकी, जिसके कारण जूली का पूरा ऑपरेशन खराब हो गया। अब वही सर्जरी जूली को वापस करानी पड़ेगी। जूली अपने परिवार से अलग छां फाउंडेशन के रिहैबिलिटेशन सेंटर में रह रही हैं और लॉकडाउन के कारण वो कई महीनों से अपने परिवार से नहीं मिली है और उनकी माँ भी उनसे मिलने नहीं आ पा रही हैं। क्योंकि जूली की कई सर्जरीज हुई हैं, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमज़ोर हो गई है। उन पर लगातार बीमार रहने का खतरा बना रहता है। जहाँ बाकी बच्चों के लिए यह लॉकडाउन एक लंबी छुट्टी की तरह था, वहीं 12 साल की जूली के लिए एक एक दिन कीमती था। वो इसी इंतज़ार में है कि कब उनका इलाज फिर से शुरू होगा और कब वो आम बच्चों की तरह अपना जीवन जी पाएंगी। जूली के पूरे इलाज का खर्चा छां फाउंडेशन उठा रहा है और सिर्फ इतना ही नहीं, जूली की तरह अनेक एसिड अटैक सर्वाइवर्स को छां फाउंडेशन आर्थिक सहायता दे रहा है। अगर आप जूली या उनकी तरह और लड़कियों की मदद करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर हाँ तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। मैं अगले हफ्ते आपसे फिर मिलूँगी एक नई कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए दी स्टोरीज ऑफ चेंज।